नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की, जिस वक्त की बड़ी और अहम खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर रहे हैं। सोमवार को जो है आज ट्रंप ने वेनेजुएला पर दिन दिहाड़े हमले और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी करने जैसी आक्रामक बातों के साथ ही दुनिया के कई देशों को खुली चेतावनी दे दी है। इस दौरान ट्रंप ने सिर्फ क्यूबा, ईरान, मैक्सिको, कोलंबिया और ग्रीनलैंड को ही नहीं बल्कि भारत को भी सीधे तौर पर धमकी दी है। आपको बता दें कि ट्रंप का ये रुख साफ तौर पर दिखाता है कि उनका प्रशासन अब कूटनीति से ज्यादा दबाव की राजनीति पर जोर दे रहा है। खास बात यह है कि जो भारत को लेकर ट्रंप की भाषा पहले से ही कहीं ज्यादा सख्त और असहज करने वाली रही है, जिससे दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के संकेत साफ नजर आने लगे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के दबाव के चलते भारत ने रूस से तेल की खरीद में कटौती की है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दे दी है कि अगर भारत ने रूस के साथ कारोबार पूरी तरह कम नहीं किया तो उस पर और ज्यादा शुल्क लगाया जा सकता है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि भारत को अमेरिका की अपेक्षाओं के अनुरूप चलना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे व्यक्ति हैं और वे जानते भी है कि ट्रंप उनसे खुश नहीं है। ट्रंप के इस बयान ने साफ कर दिया है कि अब भारत अमेरिका रिश्तों में व्यक्तिगत समीकरणों से ज्यादा आर्थिक और रणनीतिक दबाव हावी होता दिख रहा है। इस वक्त अमेरिका की ओर से भारत पर कुल मिलाकर 50% टैरिफ लगाया गया है। इसमें जो है 25% टैरिफ विशेष रूप से रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर आर्थिक दबाव बनाना जरूरी है और जो देश रूस से तेल या अन्य व्यापार कर रहे हैं वे अप्रत्यक्ष रूप से रूस को समर्थन दे रहे हैं। ट्रंप के हालिया बयानों से ये साफ हो गया है कि अमेरिका भारत द्वारा उठाए गए कदमों से भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और वे इससे आगे भी सख्त कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि रविवार को भी ट्रंप ने कहा कि उनकी जो टैरिफ की नीति है उसे लेकर भी जो वजह है, भारत ने रूस से तेल खरीदना कम किया है, लेकिन उन्होंने साथ ही चेतावनी भी दे दी है कि अगर भारत रूस के साथ कारोबार जारी रखता है तो अमेरिका जल्द ही शुल्क बढ़ा सकता है। ट्रंप ने यहां तक कहा है कि भारत उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका की प्राथमिकताएं साफ है। इस बयान को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जो है असामान्य और दबाव बनाने वाली भाषा के तौर पर देखा जा रहा है। इसी बातचीत के दौरान अमेरिकी सांसद जो है लिंडेस ग्राहम भी जो है ट्रंप के साथ मौजूद थे। ग्राहम ने जानकारी दी है कि अमेरिका में एक नया विधेयक लाने की तैयारी है और जिसके तहत रूस से कारोबार करने वाले देशों पर और ज्यादा शुल्क लगाए जा सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि हाल ही में अमेरिका में भारत के राजदूत विनय कात्रा से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें भारतीय पक्ष ने बताया कि रूस से तेल की खरीद जो है काफी हद तक कम कर दी गई है। ग्राहम ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की सख्त नीति की वजह से ही भारत ने ये कदम उठाया है। अमेरिका का ये नया आक्रामक रुख ऐसे समय सामने आया है जब भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चर्चा में चल रहा कारोबारी समझौता फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दौरान ये लक्ष्य रखा गया था कि अक्टूबर या नवंबर 2025 तक दोनों देश एक बड़े व्यापारिक समझौते पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद कई दौर की बातचीत भी हुई और कई बार ऐसा लगा कि समझौते की घोषणा अब बस कुछ ही दिनों में हो ही जाएगी, लेकिन मौजूदा हालात ये संकेत दे रहे हैं कि दोनों देशों के बीच जो है व्यापारिक बातचीत लगभग ठहर सी गई है। सरकारी सूत्रों का भी यही कहना है कि इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच किसी भी स्तर पर जो है कोई ठोस संवाद
विवाद नहीं हो रहा है। अमेरिकी दबाव, टैरिफ विवाद और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अलग अलग रणनीति ने इस रिश्ते को जटिल बना दिया है। अब सरकारी अधिकारी ये मान रहे हैं कि यदि सब कुछ अनुकूल रहा तो मार्च 2026 तक ही किसी तरह का समझौता संभव हो पाएगा। कूटनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि ट्रंप का ये रवैया सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि उन सभी देशों के लिए चेतावनी है जो अमेरिका की रणनीति से अलग रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लिए ये स्थिति खासतौर पर चुनौतीपूर्ण है क्योंकि एक ओर उसे अपनी ऊर्जा जो है जरूरतों को पूरा करना है, वहीं दूसरी ओर जो है अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को भी संतुलित रखना है। ट्रंप के ताजा बयान जो है ये भी संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में भारत अमेरिका संबंधों की परीक्षा और कड़ी होने वाली है और इसका असर सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।